नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ जुडिशरी इन द इंडियन स्टेट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो जो ऐसे कि यहाँ क्वेश्चन मैंने रीड किया है कि भारतीय राज्य में जो इंडियन जुडिशरी को न्यायपालिका बोलते हैं, तो भारतीय राज्य में न्यायपालिका का क्या महत्व है, संक्षेप में बताना है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। टू प्रोटेक्ट एंड एंश्योर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, to resolve any dispute between the citizens as also between the citizens and government, to act as a guardian of the constitution, to keep a check on the misuse of power by anyone in the government or the administration, to ensure justice to all in fair manner। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज मैंने बनाया है और आपको रीडिंग करके बता दिया। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुनिश्चित करना। द नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकों और सरकार के बीच में किसी भी विवाद को हल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार या प्रशासन में किसी के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सभी को न्यायपूर्ण तरीके से न्याय सुनिश्चित करना। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायपालिका का महत्व क्या है, तो मैं शॉर्ट में यहाँ आपको लाइनों में तो मैंने पूरा बता दिया, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। महत्व ये है कि नागरिक और जो सरकार के बीच में कई प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, कई प्रकार के छोटी मोटी बातें हो जाती है, कई प्रकार से जो संविधान में बदलाव होते हैं, उन बदलाव को रोकने के लिए, या प्रशासन अगर कुछ गलत करती है तो उसका रोकने के लिए, तो इस प्रकार से न्यायपालिका उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है नागरिकों के हित के लिए। यानी कि नागरिकों की कोई समस्या है, अगर कुछ कर रही है तो हम सरकार के पास जा सकते हैं, और सरकार अगर हमारी बात नहीं मान रही तो फिर हम न्यायपालिका के पास जाते हैं। न्यायपालिका सरकार और हमारे बीच की जो स्थिति है उसको बना देती है। क्या बना देती है? यानी कि हल कर देती है। तो ये उसका महत्व है भारतीय न्यायपालिका का। नागरिकों के लिए भी है वो, और सरकार के लिए। अगर नागरिक सरकार की बात नहीं मान रहे या फिर सरकार नागरिक की बात नहीं मान रही, कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो उसको वो अपने तरीके से हल कर लेगी, ताकि हमारे मौलिक जो अधिकार होते हैं, जैसे कि हमारे जो राइट्स होते हैं, आपको राइट पता है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, तो उसका दुरुपयोग ना हो। ठीक है, प्रशासन अपनी पावर का उपयोग करके लोगों को परेशान करे। तो ये सारे जो तरीके होते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर पॉइंट वाइज मैंने आपको बता दिए। इज़ दैट क्लियर? देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द जुडिशरी टू बी इंडिपेंडेंट, एक्सप्लेन। तो हमें समझाइए कि जो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, जैसे फ्रीडम आप बात करते हो, इसके बारे में बताइए। देन यहाँ बताया गया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ ए बेसिक रिक्विजिट फॉर ensuring a free and fair society, especially in a democratic system. The judiciary to be independent because of this reason, ये independence क्यों है, उसके भी reasons जो दिए हैं। To ensure that all the organs of the government are functioning within their allocated jurisdiction and in accordance with the provisions of the Constitution. To interpret the provision of the Constitution independently without any pressure imposed by the executive or the legislature. To give the justice without fear of interference from the legislature or the executive. Then to protect the fundamental rights of the citizens. तो is there no problem that okay? तो यहाँ पर ये जैसे क्वेश्चन दिया है आपका 6 नंबर, जो हम क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर ये बताया है कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो इसमें बताया है कि स्वतंत्रता न्यायपालिका का एक स्वतंत्र निष्पक्ष समाज को सुनिश्चित करना के लिए बुनियादी आवश्यकता है। यानी कि
न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना जो समाज के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है, यानी कि उसको स्वतंत्र नहीं रखेंगे तो हम मुश्किल में आ सकते हैं, यानी कि हर कोई न्यायपालिका से अपना काम करा लेगा। इसलिए हमने उसको स्वतंत्र कर रखा है, यानी कि कोई का इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता। जैसे कोई उससे बात नहीं कर सकता, ये कि नहीं कह सकता हमारी तरफ फैसला कर दो, हमारी बात ही सुनो। वो सबूत और गवाह के मुताबिक अपना काम करती, कोई उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करता। तो ये है बुनियादी आवश्यकता, खास कर एक लोकतांत्रिक प्रणाली में जैसे हमारे देश में, जैसे हमारा डेमोक्रेटिक है, जनता का राज चलता है। किस लिए? क्योंकि जनता की बात कोर्ट सुनती है, न्यायपालिका सुनती है, जिसको हम जुडिशरी बोलते हैं। इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, वो हमारी बात सुनेगी। देन न्यायपालिका जो है इसके लिए एक कारण है, इनके कारणों को जो स्वतंत्र होने के लिए न्यायपालिका तो बताते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार के सभी अंग उनके आवंटन क्षेत्र अधिकार में और संविधान के प्रावधानों के अनुसार कर रहे हैं। जो सरकार काम कर रही है तो हमारे जो संविधान है उसके अनुरूप तो काम कर रही है, ये देखना होगा। इसीलिए हमें ये अधिकार दे रखा है जुडिशरी को कि वो स्वतंत्र, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। अगर सरकार अपनी मनमानी करने लग जाए तो हम किसके पास जाएंगे? तो हम जुडिशरी के पास जाते हैं, जिसको हम कोर्ट बोलते हैं, क्योंकि कोर्ट को अधिकार है, वो इंडिपेंडेंट है, वो हमारी बात सुनेगी। तो वो इसके कारणों में दिया गया है। नेक्स्ट इसका दे रखा कार्यपालिका और विधायिका द्वारा किसी के दबाव के बिना स्वतंत्र, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होता है उसके किसी के दबाव के बिना भी स्वतंत्र रूप से संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करना, यानी कि संविधान के जो प्रोविज़न होते हैं जिनको हम प्रावधान बोलते हैं, प्रोविज़न को प्रावधान बोलते हैं, तो उसको उसके अनुरूप बात करना, ना कि दबाव के बिना, यानी कि किसी का दबाव नहीं है, हमें संविधान के हिसाब से चलना है। विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप के डर के बिना न्याय देने, जैसे जो भी होते हैं नेतागिरी या गवर्नमेंट, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, इन किसी का भी दबाव इसमें नहीं चलता या हस्तक्षेप नहीं चलता, दखल अंदाजी नहीं चलती, जिसको मैं अलग अलग वर्ड में बोल गया। हस्तक्षेप जैसे हम कोई काम कर रहा है, जैसे मम्मी ने कहा अपने पुत्र से कि बेटा आप पढ़ने बैठ जाओ, तो किसी और ने आके कह दिया नहीं नहीं आप अभी पढ़ाई मत करो, अभी तो खेलने चलो, तो क्या हो गया? वो किसी और ने हस्तक्षेप किया उन दोनों के बीच के काम में। वैसे ही यहाँ पर क्या जो न्यायपालिका जो भी कोई फैसला कर रही है या सुनवाई कर रही है तो उसमें कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे वो घर का हो या पड़ोसी हो, कोई भी, केवल वो न्यायपालिका का अधिकार है। तो मेरा जो समझाने का है वो मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ ही गया होगा जैसा मेरा तरीका है, ठीक है। तो इसमें बताया कि बिना डर के न्याय देता है जज, यानी कि जज नहीं डरता है, क्योंकि उसके किसी में को हस्तक्षेप करने की परमिशन नहीं। जज के जो निर्णय होते हैं, तो जज जानते हो कौन होता है? जो कोर्ट में बैठता है, ठीक है, जो हमारे फैसले करता है, सुनाता है। जैसे कि मान लो आप एक दो स्टूडेंट के नाम ले लेते हैं, ऐसे पता नहीं है, जैसे मान लो मोहित और रोहित में लड़ाई हो गई, तो वो लड़ाई को लेके वो किसके पास जाएंगे? प्रिंसिपल के पास, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या करेगा? दोनों को समझा के और ये डिसीजन लेगा, दोनों उठक बैठक लगाओ या कुछ भी, जैसे दोनों को डांट देगा कि पेरेंट्स के फ़ोन करें क्या, ठीक है। लेकिन अगर वो बड़े हैं, जैसे उनकी एज ज़्यादा है, अगर वो 18 साल से वो है और रोड पे अनजान व्यक्ति से लड़ाई हो रही रोहित और मोहित की, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? कोर्ट के पास जाएंगे। फिर कोर्ट जो भी फैसला देगी कि आप जुर्माना भरो, 5000 रुपये भरो, तो वो कोर्ट में जज बैठता है, तो वो कोर्ट में जज फैसला करेगा, तो वो दोनों को वो बात माननी पड़ेगी। तो उसके फैसले में ये नहीं कि रोहित के पापा कोई बड़ी पोस्ट पे, तो वो कोर्ट में फ़ोन कर दे कि नहीं नहीं जज साहब ये फ़ैसला नहीं करना आपको, हम कह रहे हैं, तो यह हस्तक्षेप होता है। तो इस प्रकार से वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सब के मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन नहीं कर सकते। जो भी सत्य होगा, सबूत और गवाह जो होंगे उसके मुताबिक फ़ैसला करेगा, तो उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलता। तो ये बताया गया है, ठीक है। ओके, इज़ दैट क्लियर?